हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही ते कार्य सब आज भये कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व संबंधी भूल की चर्चा आज हमें यहाँ करनी है। कल हमने चर्चा मिथ्यात्व के संदर्भ में और विशेषकर ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में की है। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक होता है ग्रहित, दूसरा होता है अग्रहित। ग्रहित माने ग्रहण किया हुआ नया मिथ्यात्व, और अग्रहित माने जिसे ग्रहण नहीं किया है, जो अनादिकाल से परंपरा से चला आ रहा है, वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। देव शास्त्र और गुरु के संबंध में जो उल्टी मान्यता, जो मिथ्या मान्यता हमने हमारी मति कल्पना से या बाहरी वातावरण से जो हमने स्वीकार की है, वो सब है ग्रहित मिथ्यात्व। जो भी गलतफहमी हमारे दिमाग में है, वो सब गलतफहमियाँ सब ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आती है। कल इसकी बहुत विस्तार से चर्चा, लगभग पूरे ही प्रवचन में इस ग्रहित मिथ्यात्व की ही हमने चर्चा की थी। चर्चा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ विशेष अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन वो पाप बहुत बड़ा पाप है जिससे सारा जगत पाप ही नहीं मानता है। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, हमारे यहाँ तत्वासूत्र लिखा उमा स्वामी आचार्य ने, उसमें छठे अध्याय का 13वां सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। क्या लिखा था वहाँ अर्थ? दर्शन मोहनी कर्म माने मिथ्यात्व, माने अनंत संसार का कारण। जो मिथ्यात्व है, जो दर्शन मोह है, वो कर्म इसके क्यों बनता है जिससे ये संसार में रुले? ऐसा कौन सा कर्म है वो जिसकी वजह से ये जीव अनंत संसार में भटकता है, रुलता है? तो कहा दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व। वो कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने। केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनका अवर्णवाद, वो कारण है दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम का। बोलो क्या है वो दर्शन मोहनी कर्म और कैसे बंधता है? थोड़ा गहराई में जाकर के हमें विचार करना पड़ेगा। मैंने जब ये सूत्र यहाँ चलाया था, 10-12 साल पुरानी बात है, तो उस समय उस दौरान पूरे देश में जगह जगह मैंने इस विषय के ऊपर प्रवचन किए। जहाँ भी 1-2 दिन के लिए जाना होता था, इस टॉपिक से प्रवचन करता था। केवली का अवर्णवाद दर्शन मोहनी कर्म का कारण, श्रुत का अवर्णवाद जनवाणी का, संघ का अवर्णवाद मने मुनि संघ, चतुर्विद संघ, केवली श्रुत संघ, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद, ये सब मिथ्यात्व का कारण है। ये कितना बड़ा पाप है, ये सबसे बड़े पाप में शामिल किया। एक लाइन में इस प्रसंग में सब जगह पर कहा करता था, आपसे भी पूछता हूँ, कल प्रसंग था स्वतंत्रता दिवस का, जगह जगह सभाएं लगी हैं,
जैन समाज में भी, जैन संस्थाओं में भी, जैन स्कूलों में भी, और जगह जगह पर ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों को बुलाया, मिनिस्टरों को बुलाया, बड़े बड़े पद पर जो लोग थे वे सब आए। अनेक जगह पर महावीर जयंती के प्रसंगों पर, ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में जब विशेष राजनेता वहाँ आते हैं, मेरा ये कहना है आपसे कि यदि वे वहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी का ही चमत्कार है, उनका ही उपकार है, उनकी ही कृपा है, उनके द्वारा ही ये सब आज जो भी है हमारा जीवन, ये सब भगवान महावीर स्वामी की कृपा से है, ये सब अच्छा हो गया है, ये सब बातें उन्होंने वहाँ सभा में कही। ठीक है, वही पालनहार हैं, वही तारणहार हैं, वही भला करने वाले हैं, ये सब बातें उन्होंने कही सभा में। सभा में सुन रहे 200, 400, 500, 1000, 2000 लोगों में से मेरा ये कहना है छाबड़ा जी साहब, आप लाइन से खड़े करके एक एक व्यक्ति से पूछो कि ये जो व्यक्ति आकर के माइक पर बोल रहा था, इसने हमारे महावीर भगवान की प्रशंसा की है या अपमान किया है? तो हर व्यक्ति ये कहेगा प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे, प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, अच्छी बातें बोल करके गया है। लेकिन जैन धर्म ये कह रहा है कि अपमान किया। बोलो, अब ये मिथ्यात्व है कि कौन पकड़े भरी सभा में? आज हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ये कहे कि उसने गलत बात कही है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है, हमें पकड़ ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि जैन धर्म वीतरागता का नाम है, हम जानते ही नहीं है जैन धर्म अकर्तावाद का नाम है, हमें पता ही नहीं है। जो ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता जैनों के अतिरिक्त सब धर्म दर्शनों में थी, वो ईश्वर कर्तावाद ये हमारे यहाँ भी घुस गया। वो भगवान को कर्ता धर्ता कह रहा है, भाई साहब हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। जो भगवान में गुण नहीं है वो जबरदस्ती उनमें थोप रहा है। बहुत गहराई से बात करने की कह रहा हूं मैं, और ये बातें मैंने 10, 12, 15 साल पहले खूब अपने प्रवचनों में कही है। सन 2005 के आसपास की बातें, 12 साल पुरानी बातें। सर्वार्थ सिद्धि में जब ये प्रकरण चल रहा था तो उस समय विशेष व्याख्यान यहाँ भी हुए थे और कई दिनों तक उस सूत्र की चर्चा की और गहराई से हमने उस विषय को पकड़ने का प्रयास किया। ये मिथ्यात्व है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। बोलो क्या फर्क है अन्य भगवान में और आपके शांतिनाथ भगवान में, महावीर भगवान में? ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या फर्क है? सोचो तो सही आप। और विशेष बात कहता हूँ, पहले भी कही है मैंने आपकी इसी सभा में, इसी श्रृंखला में, यूनिवर्सिटी में जाकर के पूछो ना, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ जहाँ फिलॉसफी पढ़ाई जाती है और वहाँ कोई प्रोफेसर हैं जैन नहीं है, मैं इसलिए यूनिवर्सिटियों का नाम लिया मैंने, जो जैन नहीं है उनसे पूछो जैनियों के भगवान कैसे होते हैं, वो बता देंगे आपको सही बात। वो बताएंगे, वो फिलॉसफी पढ़ाते हैं, वो बताएंगे कि जैनियों के भगवान कर्ता धर्ता नहीं होते, जैन दर्शन में ईश्वर कर्तृत्व नहीं है, वो बताएंगे। चाहे वो मुसलमान प्रोफेसर हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, वो बता देंगे आपको। और हम जैन कुल में पैदा हुए, हमें आता पता नहीं है कि जैन धर्म क्या है। प्रभुलाल सैनी पिछले महावीर जयंती पर उन्होंने दिया, तो वो मतलब सारी को हिला दी उन्होंने महावीर भगवान की और जैन दर्शन के बारे में। तो सब लोग माला ले लिए आगे, तो उन्होंने कहा मैं आपके मंदिर का ही माली था पहले। बोलो तो फिर तब बताया, वो अलग मैटर है। यहाँ तो बात जैन दर्शन की है, तो ये जो मिथ्यात्व है वो बहुत बड़ा पाप है, वो अनर्थ है भाई साहब। अकर्ता को कर्ता बना दिया आपने। ये बातें जो ग्रहित मिथ्यात्व थी, अब वो ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व के पोषण में निमित्त बनता है। ये यहाँ जो 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है, ये प्रकरण अग्रहित मिथ्यात्व है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 12 पर। कल कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्या आज पढ़ते है ना?
नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी बड़े आदमी के साथ में उसके कोई राम मंदिर में और गणेश जी के मंदिर में जाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो भी हमारे हृदय में वो सम्मान नहीं है, उनके साथ में जाने पर भी हमारा मस्तक नहीं झुकता है भाई साहब। अपना जो सांगानेर में सिंधी जी का मंदिर है, उसका जो गेट है, फर्स्ट हाँ। के बाद सेकंड गेट, हाँ। उसके ऊपर गणेश जी तो दरवाजे पर ही है वो। और ये पुराने समय में ये जो क्षेत्रपाल की भी जो परंपरा है ना, ये परंपरा उसी समय से चली है। हाँ, पता है कारण क्या है? ये बहुत ज़्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, ये उस जमाने की घटना है जब जैन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। क्या शंकराचार्य के ज़माने में, ऐसे समय में जहाँ बहुत आक्रमण हुए और मुस्लिम संप्रदाय की अपेक्षा ये हिंदू धर्म से हाँ बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हमारे ऊपर। मंदिरों में अंदर जा करके मंदिरों को तोड़ा जाता था, खंडित किया जाता था। मुश्किल से कोई 600-700 साल पुरानी घटनाएं हैं ये सब। क्या 600-700 साल पुरानी, इससे ज़्यादा पहले की नहीं है। घरों में बर्तन बजाते थे कि हम तो जैन नहीं रहे। मंदिरों के अंदर तोड़ने के लिए आते थे तो दरवाजे पर ही वो पोत दिया जाता था, विराजमान कर दिए जाते थे। हाँ, भूमिया जी समझ लो, सिंदूर आदि लगा करके, जिससे व्यक्ति बाहर से ही देख करके जाए कि ये मंदिर जैन मंदिर नहीं है। क्या? क्योंकि ये जैन मंदिर नहीं है तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है, चलो आगे औरों को देखो। उसी समय में अपने बुंदेलखंड में एक तारण स्वामी नाम के एक संत हुए। उन्होंने एक पंथ संप्रदाय उनके नाम से चल गया, तारण पंथ कहलाता है। दिगंबर जैन संप्रदाय का एक बहुत बड़ा समाज है जो तारण पंथ समाज के नाम से जाना जाता है। तारण स्वामी सुना आप लोगों ने नाम? तारण स्वामी का बुंदेलखंड में बहुत बड़ा समाज है, ग्रुप है, अलग जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर। अभी मैं फुटेरा गया था तो वहाँ 2-3 मंदिर हैं, वहाँ उनमें तारण समाज के मंदिर में प्रवचन हुए, पहले सागर में हुए, बहुत जगह पर हैं, अलग अलग जगह पर। तो उनका क्या कंसेप्ट रहा, ऐसा सुनते हैं कि वो जो तारण स्वामी थे वो बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और अंत समय में वे दिगंबर मुनि हो गए थे। दिगंबर दीक्षा उन्होंने ले ली थी, साधु बन गए थे। अभी वो उन्होंने क्या किया, जब ऐसे तोड़ फोड़ बहुत चलती थी तो उन्होंने जिन मंदिरों से प्रतिमाओं को हटा दिया और उनकी जगह पर जिनवाणी विराजमान कर दी। तारण स्वामी ने तारण पंथ कहलाया हुआ। आज भी तारण पंथ में मूर्तियों की पूजा नहीं है, प्रतिमाओं की पूजा नहीं है, जिनवाणी की पूजा है। आप उनके मंदिरों में जाकर के देखेंगे तो मंदिरों में वेदियां मिलती हैं, ऐसी ऐसी वेदियां। अपने बदीचंद जी के मंदिर में जैसी वेदी है, ऐसी बिल्कुल चारों तरफ समोशरण जैसी, जैसे बीच में वहाँ प्रतिमाएं विराजमान कर दो आप, ऐसा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पहले किसी समय में प्रतिमाएं विराजमान थी। आज उन वेदियों के ऊपर शास्त्र विराजमान हैं। तो प्रतिमाओं का क्या किया कि उन्होंने जमीन खोद खोद करके क्या नीचे, और ऐसे नहीं कि वो कहीं किसी प्रसंग में कहीं समझ लो आप क्या कहते हैं इसको, भूकंप वगैरह आया हो और चले गई हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल बाकायदा 10 फीट नीचे जाने पर, जमीन कूदने पर, और वहाँ आपको एक पत्थर पाटिया, उस पाटिये के नीचे एक अलग संगमरमर के पाटिये के ऊपर प्रतिमाएं रखी हुई। माने पाटिया लगाया, उसके ऊपर प्रतिमाएं, फिर उसको व्यवस्थित जैसे बॉक्स जैसा बन जाता है, वहाँ ऊपर पाटिये और फिर ऊपर से सारे वो भर करके जमीन। ऐसी प्रतिमाएं आज भी खुदाई के अंदर मिलती हैं। तो वो सारी उस जमाने में वो बहुत बुद्धिपूर्वक रखी गई, जिससे हमारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को खंडित न किया जाए। और जिनवाणी की परंपरा, उन्होंने पूजन की परंपरा प्रारंभ की। आज भी उनके समाज में वो परंपरा चल रही है। एक वो काल था। उसी काल में जब ये बाहर से पोतने की प्रसंग बना, सिंदूर लगा दिया, प्रतिमाएं ऐसे बिठा दी, तो मंदिर सुरक्षित हो गए। अंदर आकर के प्रतिमाओं को तोड़ने की व्यवस्था नहीं हुई। अब पता है क्या हुआ कि जब घर में बच्चे पूछते थे ये क्या लगा दिए, क्या, तो बोले बेटा ये जो है ये इनकी वजह से मंदिर सुरक्षित हैं,
इनकी वजह से हमारे मंदिर जो हैं उनके वो पालना हो रही है। ये इस क्षेत्र के पालक हैं। कौन है ये? क्योंकि ये बाहर विराजमान है तो अंदर कोई संकट नहीं है क्या? तो वो क्या हो गए? क्षेत्रपाल हो गए क्या? आप देखिए पद्मावती और क्षेत्रपाल की चर्चा चल रही है सारे समाज में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था, वो तो धर्मेंद्र पद्मावती हुए थे ना क्या? अब क्षेत्रपाल कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र पद्मावती हुए थे ना मर करके वो तो। अब पद्मावती जी के साथ में धर्मेंद्र तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए और ये क्षेत्रपाल हो गए। क्षेत्रपाल पद्मावती, क्षेत्रपाल पद्मावती। अब ये क्षेत्रपाल का तो उसकी पद्मावती जी के साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है, कोई दूर दूर तक। तब ये ऐसे चलने लग जाती है परंपराएं, लेकिन वो बाहर है उनका स्थान क्या? वो पूज्य नहीं है, वो हमारे पूजनीय नहीं है, देव नहीं है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, नमस्कार करने वंदन करने योग्य भी नहीं है। इस तरह से वो दरवाजे के बाहर समझ लो आप, जो आप कह रहे हो संगी जी के मंदिर के बाहर, वो सब ऐसे ही काल में वो सब बाहर बाहर विराजमान कर दिए गए, जिससे लोगों को ये लगे कि ये अंदर जैन मंदिर नहीं है, दिगंबर जैन मंदिर नहीं है। ये जो तोड़ फोड़ करने के लिए भीड़ आ रही है क्या, वो अंदर जावे ही नहीं, अंदर आ ही नहीं सके और बाहर से ही निकल जाए। ऐसा बहुत परिवर्तन हुए हैं पुराने समय में। तो ये सब चलती रही है इस तरह की स्थितियाँ। यहाँ तो मूल जो मिथ्यात्व है, जिसे अवरहित मिथ्यात्व कहा गया है, उसको 7 तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत 200 साल पहले ये निरूपित किया है दौलत राम जी ने छैड़ाला में। क्या साहब? अब ये जो भी हो, सब ये धीरे धीरे फिर ये श्वेतांबर संप्रदाय और ये अन्य से फिर परंपरा, और फिर काफ़ी ऐसे अन्य परंपराएं इतनी घुल मिल गई कि धीरे धीरे वो सब बढ़ने लगे। तो बहुत कितनी तरह की चीज़ें आपस में। और अभी तो ऐसा भी है, जैन नहीं है, हिंदू नहीं रहे हैं, सब लोग मतलब अकेले कट्टरता के नाम पर एक मुसलमान ही हैं जो कट्टर हैं। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो कट्टर हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए कट्टे ऐसे भी कहते हैं कि कट्टर होने से वो बिल्कुल वो बहुत दृढ़ है वो उस मामले में। आप तो पड़ोस में रहते हो चारों तरफ उसी माहौल में। खैर अभी बाकी सबकी बात करो तो कौन पढ़ता है बदलाव में? आज के ज़माने में फुर्सत कहाँ है? आज के समय में जो अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं वो सब बिल्कुल सब मिक्स ही हो रहा है सब। आज तो मानव धर्म बन करके रह गया, बाकी धर्म तो सब एक दूसरे में मिक्स होते चले जा रहे हैं। यहाँ भी ये स्थिति देखी जा रही है आज शहरों में। और आप यदि दूसरे देशों में जाकर के देखो तब तो भेद ही नहीं है, तब तो आप पकड़ ही नहीं सकते कि कौन जैन है और कौन नहीं है, कौन से परिवार में, क्योंकि सब परिवारों में हिंदू जैन अजैन, यहाँ तक कि जैन परिवार मुस्लिम परिवार सब आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध है, सबके साथ में पढ़ते हैं, उन्हीं की शादियाँ हो जाती हैं, कोई साथ में रहते हैं, कोई धर्म से किसी को कुछ लेना देना नहीं, सब मानव धर्म की बात है। ऐसा हो रहा है। अब ऐसे समय में ये जैन सिद्धांतों को पढ़ना समझना, इनको गहराई से, ये बहुत जटिल है, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी आगामी पीढ़ी में कम से कम जैन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इन संस्कारों को ट्रांसफर करें। क्या ये हमारा दायित्व बनता है। सबसे पहली भूल 7 तत्व संबंधी भूलों में वो क्या है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। देखिए क्या कह रहे हैं। जीव का स्वभाव तो जानने देखने रूप ज्ञान दर्शनमय है। ये जीव का स्वभाव है। गलती बता रहे हैं अनादिकाल से, ये सूक्ष्म गलतियां हैं, पता ही नहीं लगता है इनको, तो कोई गलती मानता ही नहीं है। इस मिथ्यात्व को कौन मिथ्यात्व समझता? और उद्गल से बने हुए शरीराधिक वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले होने से मूर्तिक है। 2 मुख्य द्रव्य हो गए, एक जीव द्रव्य और दूसरा उद्गल द्रव्य। 2 अलग अलग द्रव्य हैं।
जीव द्रव्य कैसा है, उसके गुण धर्म जानना, देखना, सुख दुख का वेदन करना, ये सब जीव का काम है। और शरीर जो है ये उससे भिन्न है, अलग है, ये सुख दुख का वेदन नहीं करता, इसमें ज्ञान नहीं होता। डेड बॉडी को जला देने पर वो चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला था, जो अनुभव करने वाला था, जो फील करने वाला था, वो निकल गया, वो चला गया। तो ये मूर्तिक है। अच्छा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अमूर्तिक होने पर भी धर्म द्रव्य क्या है, भूल गए होंगे आप, बहुत पुरानी बात होगी। धर्म द्रव्य क्या होता है, चलने में सहयोगी एक अमूर्तिक द्रव्य, इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन सब तरफ है, वो उसका अस्तित्व मानना पड़ेगा, वो धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक है, कुछ सूक्ष्म चीज है, रोकने में नहीं, रुकने में, वो रोकता नहीं है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है, लेकिन जो सहायक है वो क्या है, अधर्म द्रव्य। अचेतन है द्रव्य, जड़ द्रव्य है, अमूर्तिक है, दो हुए, धर्म अधर्म। आकाश द्रव्य सबको जगह प्रदान करता है, और काल द्रव्य सबके परिवर्तन में, परिणमन में निमित्त बनता है। ये चार द्रव्य भी जीव से अलग हैं, और पुद्गल भी जीव से अलग है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखिए, पर जीव की परिणति इन सबसे जुदी है, इन पांचों से। जीव की परिणति, जीव का परिणमन, जीव का स्वरूप, जीव का जीवंतपना पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से और काल से, इन सब से जीव की चाल ही अलग ही है, स्वरूप ही अलग ही है। किंतु फिर भी यह आत्मा इस भेद को न पहचान कर, जीव द्रव्य के और बाकी पांच द्रव्यों के भेद को न पहचान कर शरीर आदि की परिणति को आत्मा की परिणति मान लेता है। इसको जीव की परिणति मान लिया, क्या ये प्रॉब्लम है। इसको नहीं पहचाना, या जीव के संबंध में भूल, और जीव को नहीं पहचाना, ये जीव के संबंध में भूल। तो जीव अजीव तत्व संबंधी ये भूल है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ आगे। आप पहले बताओ, आपकी वो जो टेंशन होती ना, वो पड़ोस कार ले आया, ये देवरानी ने नया हार बनवा लिया, हाँ, टेंशन है ना। ये सब भूल जो है, ये वास्तव में जीव अजीव तत्व संबंधी ही भूल है। यह कैसे चिंतन, ये चिंतन तो यही होना चाहिए। माने समझ लो, दूसरों की संपत्ति को देख करके आपको ईर्ष्या भाव हो रहा है, दूसरों की संपत्ति बढ़ती हुई देख करके, धन बढ़ता हुआ देख करके, बगल में उसने मर्सिडीज ला करके खड़ी कर दी, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है बिल्डिंग खड़ी कर रहा है वो हमारे बगल में, मकान बना रहा है, एकदम हमारे को लगता है यार ये हमारा तो इतना अच्छा मकान है, वो फीका पड़ जाएगा इनके आगे। तो ये जो आपके दिमाग में जो भाव आ रहा है, ये भाव माने आप अपने आप को छोटा या अपने आप को बड़ा मकान से मान रहे हो। अपने आप की जो छोटेपनेपन की जो कल्पना है वो जड़ से है, अचेतन से है। ये मान्यता मिथ्या मान्यता है। मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये पैसे वाला है, इसके पास में धन ज़्यादा है, इसके पास में धन कम है, ये कह रहे हैं। देखो एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ, फिर सारी बात करूँगा इसके संबंध में, है ना। जीव अजीव से आगे नहीं बढ़ेंगे आज। अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, भूल गया, अपने स्वरूप को तो भूल गया कि मैं हूँ कौन, और क्या बन गया, भिखारी बन गया। मैं संपन्न व्यक्ति हूँ, इस बात को भूलकर याददाश्त चले जाने पर वो व्यक्ति यदि भिखारी बन के फिर रहा है, अब क्या करें, उपाय क्या है, उसको दुखी होने से कौन बचा सकता है और सुखी कौन कर सकता है, उसको सुखी करने के लिए कितना दान दक्षिणा दी जाए। बोले कुछ नहीं, स्वरूप बता दो, अपने आप में संपन्न है, इतना सही तो बताना है। देखो अपने ज्ञान स्वरूप को भूलकर
शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर, क्या समझ रहे हैं? मैं कितना सुंदर हूँ, 4 दिन ये सुंदरता, कुछ दम नहीं है क्या? देखते देखते ही सोचने लग जाएगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, ये कैसे चेहरे पर निशान पड़ गए, ये कैसे झुर्रियाँ पड़ने लग गई, ये क्या हो गया, आंखों पे चश्मा चढ़ गया, कान में मशीन लग रही है, सर के बाल सफेद होने लग गए हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, उठा बैठा नहीं जा रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, शरीर बेडोल हो गया, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टरों को दिखा रहा है, भाग रहा है, सर्जरी करवा रहा है, ऑपरेशन करवा रहा है, न मालूम क्या क्या। ये कह रहे हैं भाई साहब, शरीर की सुंदरता से अपनी सुंदरता और कुरूपता से कुरूप मान लेता है, जो कि जगत में भी समझदारी का काम नहीं माना जाता। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं आपके पुत्र के लिए वधू लाने के लिए। 2 लड़कियों के ऑप्शन हैं। क्या आपके लड़के के लिए, जो लड़कियां हैं उनमें 2 संबंध आए हैं। एक लड़की बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि देखते ही पसंद आ जाएगी, और दूसरी लड़की जो है वो सुंदर नहीं है, कुरूप है। 2 ऑप्शन है, किसको पसंद करेंगे? नहीं, अभी बात तो बताओ पूरी। क्या बोलो, क्या करना है? अभी जो बहुत सुंदर है, क्या उसका आचरण संबंधी क्यों बात करें, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या बोलचाल अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छी नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं करती है, या आदर नहीं करती है, या सामने जवाब देती है, या अपने उसका जो नेचर है वो निभाने वाला नहीं है, क्या। और जो दूसरी है, जो सुंदर तो नहीं है, क्या, लेकिन व्यवहारिक है, मिलनसार है, हंसमुख है, निभा करके चलने वाली है। बोलो आपको 2 में से कौन सा ऑप्शन पसंद है? जो सुंदर नहीं है वो चलेगी? पड़ोसी के सुंदर चल जाए और वो व्यवहार वाली अपने आए। बोलो क्या सोच रहे हैं? अरे निश्चित बात है, दिन भर रोज रोज की कलह है, क्या वो आसान थोड़ी है उसको निभाना। सुंदरता को क्या करो, आप लोगों ने ये वाक्य कई बार सुने होंगे, सुंदरता को चाहते हैं क्या करें उस सुंदरता का? वो सुंदरता किस काम की है? वो किसी काम नहीं आती है। माने सुंदरता नहीं, रूप नहीं, गुण देखे जाते हैं। कीमत रूप की नहीं है, कीमत गुणों की है। सब समझते हैं ना? तो यही बात तो हम कह रहे हैं यहाँ पर भी, कि तुम शरीर की सुंदरता से अपने आप को सुंदर मान करके बैठ गए, शरीर के कुरूप होने से अपने आप को कुरूप मान करके बैठ गए। क्या इसमें क्या दम है? शरीर का परिणाम है, शरीर की अवस्था है, जैसी होनी है होनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी बर्थडे है, अब मैं इतने साल का हो गया, ये मेरी उम्र है, मैं इतना लंबा चल रहा हूँ, मेरा वजन इतना हो गया, मेरा इतना वजन है, वजन कैसे कम हो रहा है, ये ऐसे क्या हो? शरीर 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 तन उपजत अपनी उपज जान। बाद में पढ़ेंगे ये लाइन, ये तो लास्ट में है, अभी तो पहली लाइन से पढ़ेंगे, जो आजाद की दौलत राम जी की शेराना की लाइन है शरीर के संबंध में। आगे पढ़ो, पहले शुरू सुंदरता और कुरूपता की बात कह दी, तथा उसके संबंध से होने वाले पुत्रादिक में भी आत्मबुद्धि करता है। पहले तो शरीर में आत्मबुद्धि, ये मैं हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ, कुरूप दिख रहा हूँ, ये मैं हूँ। और शरीर के संबंध से जो पुत्र हुआ, उनको ये मेरा है, इसको अपना माना, उसको अपना माना। आचार्य ने तो कहा, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। शरीर अपना नहीं है तो परिवार को अपना कह रहा है, शरीर अपना नहीं है तो पत्नी पुत्रादि को अपना कह रहा है, कुछ दम नहीं है। देखो, और फिर इतना ही नहीं, और गजब बात कह रहे हैं आगे, शरीर आश्रित धर्मात्माओं की बात चल रही है, सीजन चल रहा है, 12वें का महीना है,
कल अष्टमी निकली है, अनेकों के उपवास होंगे, बहुतों के व्रत होंगे, एकादश होगा, और आगे आने वाले 5-7 दिन बाद में लोग करने वाले हैं, कोई तेला करेगा, कोई बेला करेगा, किसी के 10 अक्षरी के उपवास होंगे। मैं किसी का निषेध नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप यदि उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने यदि 10 दिन भोजन आदि का त्याग किया है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु ध्यान रखना अकेले भोजन का ही त्याग नहीं हो, 10 दिन के लिए व्यापार आदि का भी त्याग हो। अकेले भोजन का ही त्याग नहीं हो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल का भी त्याग हो, और अकेले भोजन के त्याग पूर्वक शारीरिक शिथिलता ही नहीं हो, अपना उपयोग, अपना मन स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अभ्यास और अध्ययन में लगे, तब तो उपवास की कुछ सार्थकता है। तो वो समझते नहीं है। तो इन्होंने क्या शब्द दिए, यहीं से पढ़ रहा हूं, शरीर आश्रित उपवास आदि, जो कि शरीर के आश्रित था मात्र, और उपदेश आदि क्रियाओं में भी अपनापन अनुभव करता है। ये मैं हूं, ये मैं कर रहा हूं। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, और शरीर के बिछुड़ने पर अपना मरण मानता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बतला रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहा है। जीव में अजीव को और अजीव में जीव को मिक्स करके देखना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये महापाप अनंत संसार का कारण है। जहां शरीर को और आत्मा को दोनों को भिन्न भिन्न पहचान लिया जाता है, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। धर्म वहां से होगा, फिर उपवास होता है तो फिर कष्ट नहीं होता, फिर वजन नहीं होता माथे पर, फिर आहार मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। शरीर भिन्न है, फिर रोग हो चाहे बीमारियां हो, उपसर्ग हो चाहे उपद्रव हो शरीर के ऊपर, किस बल पर जीतते हैं वे मुनिराज, वे साधु संत, किस दम पर शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं। इस दम पर, आत्मबल के दम पर होता है ये काम। यही इसकी जीव और अजीव तत्व के संबंध में भूल है। कितनी तरह की भूलें बतलाई है। अभी इन सबके पॉइंट भी बनाए जा सकते हैं अलग अलग, कितनी बातें आ गई है इसमें। पहले 2 लाइनें और पढ़ देता हूँ नीचे, फिर छंद पढ़ेंगे, फिर छंद का अर्थ करेंगे, और फिर अपने में कहाँ कहाँ माइनस पॉइंट है अपन कोशिश करेंगे भूल निकले भाई। इसलिए है सारा प्रयास। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। जिसको गलत माना उसके संबंध में भूल, जिसको गलत समझा वहां भूल हो गई। अब देखो जरा कितनी पंक्तियां दी है यहाँ, 6 पंक्तियां दी है इसके बारे में। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के बारे में 6 लाइनें हैं। नीचे से राइट साइड पेज पर देखना, दूसरे पेज पर, आगे वाले पेज पर, जहाँ पंक्तियां एक साथ दी है। ये छेड़ा की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां जैन संप्रदाय के किसी से प्रभावित नहीं है, क्योंकि 200 साल पुरानी है। किसी का कोई प्रभाव नहीं है इन पंक्तियों के ऊपर। ये पंक्तियां कहीं से भी पढ़ो, किसी के भी द्वारा छपी हुई हो किताब, कहीं से भी छपी हो, आप पंक्तियां पढ़ेंगे यही पंक्तियां मिलेगी आपको। पंक्तियां याद करना, फिर कह रहा हूं, याद करोगे तो मजा आएगा। जितनी बातें आपके उपयोग में स्मृति में रहेगी तो मजा आएगा जैन दर्शन का, जैन सिद्धांत तुमको जीवन में उतारने का। पढ़ते हैं नहीं पढ़े? बोलो कौन से धुन में गाना है, धुन में गाओ।
क्या कहा है लाइनों में? अच्छा वापस से लाइन क्या है? चेतन को है उपयोग रूप। चेतन कैसा है? चेतन मतलब जीव। उसका रूप क्या है? रूप माने स्वरूप क्या है? चेतन का क्या स्वरूप है? जीव का क्या स्वरूप है? बोले उपयोग। उपयोग कहते हैं ज्ञान और दर्शन के व्यापार को। जानने और देखने को क्या कहते हैं साहब? उपयोग। तो चेतन का कैसा स्वरूप है? बोले जानना और देखना, ये चेतन का स्वरूप है। ये तो हो गया मैं, अपने खाते में रखना इन बातों को। तो और कैसा है? चिन्ह मूरत और बिन मूरत और अनूप। चिन्ह मूरत, चिन्ह माने चैतन्य, चिन्ह मूरत मूर्ति, चैतन्य मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान का बना हुआ है, ठीक है ना? चिन्ह मूरत, आत्मा काय का बना है? आत्मा में क्या मुख्य गुण है? बोले ज्ञान मुख्य गुण है, चिन्ह मूरत। लेकिन साथ में कह दिया बिन मूरत। बिन मूरत क्यों है? क्योंकि आंखों से दिखता नहीं। इसकी ज्ञान मूर्ति आंखों से नहीं दिखती, इसलिए वो कहलाता है बिन मूरत, माने अमूर्तिक। आत्मा अमूर्तिक है, जीव अमूर्तिक है। आत्मा और चेतन ये दिखता नहीं है आंखों से, इसलिए उसके लिए अमूर्तिक शब्द का प्रयोग किया गया। बिन मूरत, अनूप, अनुपम है। पहली लाइन हो गई, बोलो जरा बना देखे। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप। फिर इतना ही नहीं, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। क्या हो गया? बोलो, कितना सुंदर बात हो गई। पुद्गल, ये सब द्रव्यों के नाम है। पुद्गल द्रव्य, नभ मतलब आकाश द्रव्य, धर्म अधर्म काल, इनते, क्योंकि इन सब की चाल क्या है? ये सब जड़ है, ये सब अचेतन है, ये पांचों अजीव हैं और मैं जीव हूं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। वैसे कह सकते हो कि जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते धर्म अधर्म? हाँ, बिगाड़ सुधार का सवाल ही नहीं है। धर्म अधर्म आदि के संबंध में तो बिगाड़ सुधार की कोई परिकल्पना भी नहीं करता। हाँ, उद्गलों से सुधार बिगाड़ समझता है, ये समझता है ये चीज तो खराब है और ये चीज अच्छी है। ये मोबाइल, अरे यार ये अच्छा नहीं, अरे यार ये बहुत अच्छा है। तो उद्गलों से अपना सुधार बिगाड़ समझता है। क्या इन्होंने क्या कहा? उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये तो स्वरूप है, लेकिन ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। क्या? ताको न जान, किसको नहीं जाना? कि मैं अलग हूं और शरीर आदि पुद्गल द्रव्य अलग है, इनको नहीं जाना। ताको न जान विपरीत मान, और उल्टा मान लिया। और उल्टा मान के क्या किया? करि करे देह में निज पिछान, शरीर में ही अपनेपन की मान्यता, यह अपराध है बहुत बड़ा। शरीर को अपना मानना ये अपराध है। ये सारा झगड़ा यहीं से खड़ा हो रहा है, सारा विवाद यहीं से है। शरीर के प्रति अपनापन टूट गया, घर के प्रति नहीं हो सकता, मकान के प्रति नहीं हो सकता, दुकान के प्रति नहीं हो सकता, मकान जायदाद के प्रति, धन दौलत वैभव के प्रति, संपत्ति, सब शरीर से संबंध टूटा और सबसे संबंध टूट गए। इसलिए
मुनिराज भी जब दीक्षा लेते हैं तो पहले शरीर के प्रति ममत्व तोड़ते हैं। इससे टूट जाएगा तो फिर औरों से टूटना आसान हो जाएगा। सब टूट ही गए फिर तो क्या एक एक से प्रति अपनापन थोड़ी ना तोड़ते हैं। यार इतना अच्छा सुंदर महल है, इससे अपनापन तो बहुत मुश्किल है, इतनी पत्नियां हैं, इन सबसे अपनापन तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँ ये मेरा मोबाइल ये तो नहीं छोड़ सकता मैं, बस ये तो मुझे बहुत प्रिय है। इससे भिन्न है, चौड़े अलग दिख रहे हैं, साथ में रहने वाला शरीर भी जब अलग है तो जो चौड़े अलग टेबल पर दिखाई दे रहे हैं वो तो मेरे से भिन्न ही है। ताको न जाने विपरीत मान करी करे देह में निज पहचान। ये भूल थी और इतना ही नहीं, और क्या क्या भूल बतलाई। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मैं सुखी किससे? शरीर से। दुखी हो गया मैं तो शरीर से भाई। सच में मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कमर दर्द से, मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। दांतों से परेशान हो जाता है कोई व्यक्ति, मैं दांतों से बहुत परेशान हो गया। तो कैसे परेशान है? तो जबरदस्ती पर वस्तुओं से परेशानी मान रहा है, पर वस्तुएं तेरे को परेशान करने में समर्थ नहीं है। तो अपनी मिथ्या मान्यता की वजह से पर वस्तुओं से परेशान है, तो अपनी दृष्टि वहां से क्यों नहीं हटाता है? तो उनसे अपनेपन की मान्यता क्यों नहीं तोड़ देता है? बोलो। वो नीचे गाड़ी खड़ी सेंट्रो, देखा कोई टक्कर मार गया, उसके पीछे की लाइट टूट गई। किसकी है? बोलो। जैसे ही बात कही जाती है तो तुरंत किसके झटका लगता है? स्कूटी थी, नीचे खड़ी है, एक बाइक थी क्या, और वो ताला तोड़ रहा था। मेरे को जल्दी हो रही थी, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं तो टोका नहीं, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था वो। और मैं भी यहाँ अंदर दर्शन करके निकला और दो आदमी थे सामने, वो एक थैले के अंदर 2-4 चप्पलें उठा करके ले जा रहे थे। मैं यहाँ था ऊपर। बोलो, अपनी तो नहीं चलेगी। कल ही लाए थे और इतनी महंगी थी। बोलो, तकलीफ किसको होती है? जिसका अपनापन है, जिसका अपनापन है, तकलीफ नहीं है बस। इसका मतलब तकलीफ चप्पल जाने से नहीं है, तकलीफ तो मेरी गई उस मेरेपन में है ना। तकलीफ तो तकलीफ मोबाइल जाने से नहीं है, तकलीफ बाइक चले जाने से नहीं है। क्या हम दुकान के अंदर खड़े हैं, बाइक नो पार्किंग में रखी हुई है, और इतने में हमने दुकान से देखा और वो बाइक को उठा करके रख रहे हैं, गाड़ी में उठा करके ले जा रहे हैं। वो एकदम धड़कन बढ़ गई और दौड़ते हुए देखा, पहुंचे वहां तो मालूम चला अपनी तो लाइन के अंदर ही थी, अपनी तो सीट है। तो अब वो जो बाइक उठा करके ले जा रहे हैं, उससे आपको कितनी तकलीफ है? नहीं है ना। तो तकलीफ किस वजह से है? सारी तकलीफ का जो कारण है वो तकलीफ का कारण यहाँ है, यहाँ अंदर, उसे नहीं पहचान रहे हैं और तकलीफ बाहर में देख रहे हैं। ये दौलत राम जी कह रहे हैं यहाँ, पहले तो क्या समझ लिया? शरीर को और संयोगों को, ये जो जड़ थे, जो पुद्गल थे, उनको पुद्गल नहीं जाना, और मैं चेतन था, मुझे चेतन नहीं पहचाना, और दोनों में एक दूसरे की मिलावट कर दी, ये भूल। और उस मिलावट के बाद में क्या हुआ? मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हट जाए सामने से तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इसकी वजह से दुखी हूं। मैं रंग हूं, मैं राव, राजा हूं, राव। मैं सुखी दुखी, मैं रंग, मैं राव। मेरे धन, ये धन मेरा है, ग्रह, घर मेरा है, गोधन, गाय भैंसे आदि, उस जमाने की लिखी हुई पंक्तियां हैं।
मेरे ग्रह, मेरा धन है, मेरा गोधन है और मेरा बहुत प्रभाव है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या कह रहे हैं? मेरे सुत, ये मेरा बेटा है। तिय माने पत्नी, ये मेरी पत्नी है, पत्नी है, बेटा है। क्या तो अपने आप को क्या समझता है? ताकत है ना? मेरा, मेरे बच्चे वो मेरी ताकत है, कहता है ना ऐसा। अपने बच्चों को अपनी ताकत समझता है, कभी अपने आप को बलवान समझता है और कभी अपने आप को हीन समझता है। जिन बच्चों को अपनी ताकत समझता है, कभी कभी वे बच्चे ही अपनी कमजोरी बन जाते हैं। नहीं होता है ऐसा? बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनको कोई विचलित नहीं कर पाता हो, उन्हें विचलित करने के लिए ये उनके बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, उनके लिए धमकी देते हैं, उनकी पत्नी के लिए, तो वो कमजोरी बन जाते हैं ना। रोजाना देखते हैं अपन इस तरह की घटनाएं कि कितने भी ताकतवर थे, लेकिन क्या करें, ये उनकी कमजोरी बन गया कि इस वजह से उनको घुटने टेकने पड़े। तो सबल दीन कभी कहता है मैं बेरूप हूं और कभी कहता है कि नहीं नहीं मैं बहुत सुंदर हूं, बेरूप। और कभी सुभग, सुभग माने अच्छे लगने वाले, सुभग मतलब सुंदर, सुंदर अलग चीज है, और सुभग माने होता है जिसको सब चाहते हो। नामकरण की 93 प्रकृतियों में एक सुभग नाम की कर्म प्रकृति है। वो कर्म प्रकृति का उदय होता है दिव्य जी, तो समाज वाले लोग चाहते हैं क्या, और वो कर्म प्रकृति का उदय नहीं हो, सुभग कर्म प्रकृति का उदय, इसके ऑपोजिट एक प्रकृति है जिसका नाम है दुर्भग। तो क्या होगा? काम कितना भी अच्छा करो, यश ही नहीं मिलता। क्या करें? वो दुर्भग नाम की कर्म प्रकृति है। और मूर्ख, क्या ये मूर्ख है, मैं मूर्ख हूं, अपन तो मूर्ख है साहब। कभी कभी हाथ हो गया ऐसी बातें करने लगता है, हम तो मूर्ख है। और कभी कहता है नहीं नहीं मैं तो समझता हूं, अपने आप को प्रवीण कहने की बात करता है। शरीर की उत्पत्ति में तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूले हैं। समय कुछ अधिक हुआ, मैंने बहुत सामान्य संक्षेप में चर्चा की है। कल इन्हीं बातों की कुछ गहराई में चलते हुए हम आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ेंगे। अभी यही ग्राम